श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का श्लोक 19 लेंगे आज, और इसमें आत्मा को कर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति का वर्णन किया है। तो लेते हैं भगवान 14/19। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति। पता चल लेते हैं भगवान। यदा दृष्टा गुणेभ्य, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, च और गुणेभ्य परम, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति, तत्व से जानता है, सह मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान भावार्थ लेते हैं। जिस समय दृष्टज्ञ गुणों से भिन्न और किसी को कर्ता नहीं देखता और अपने गुणों से परे देखता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान व्याख्या ले रहे हैं। जिस समय विवेक करते हुए दृष्टा कर्ता कर्म और क्रिया की त्रिपुटी को त्रिगुणमयी देखता है और अपने को उससे भिन्न उसका साक्षी मात्र जानता है, उस समय वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को अर्थात स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। समष्टि व्यष्टि दोनों दृष्टाओं की अभिन्नता ही मदभाव या पूर्णता है। इस पूर्णता को प्राप्त होकर वह निर्भय हो जाता है। इस प्रकार सारा प्रपंच भिन्न है और दृष्टा उससे भिन्न एवं असंग है। वास्तव में वह सब भी दृष्टा की दृष्टि का ही विलास है। सब उसी में है, सब वही है, उससे भिन्न सबका अत्यंत अभाव है। सब चराचर सृष्टि स्वप्न नगर मनोराज्य या आकाश कुसुम के सदृश है। जिसकी ऐसी दृष्टि है वही गुणातीत है। जिस समय दृष्टा कर्ता भोक्ता को अपने से भिन्न अनुभव करता है, उसी समय सारी सृष्टि का संहार हो जाता है। किंतु उपासना में ऐसा नहीं है कि दृष्टज्ञ अन्य है और कर्ता भोक्ता अन्य। ज्ञान मार्ग में ही दोनों का भेद किया जाता है और यह विवेक होने से शरीर का तादात्म्य टूट जाता है। जिस समय यह बोध होता है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, उस समय संपूर्ण चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। किंतु जब तक अपने को कर्ता भोक्ता या उपासक मानता है, तब तक गुणातीत नहीं होता। यह श्लोक बोधपरक है, यही तत्व दृष्टि है। अब हम प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि शुद्ध स्वरूप के क्या लक्षण हैं। तो उत्तर दे रहे हैं, शुद्ध स्वरूप ही तुरीय है। उसका लक्षण मांडुक्य उपनिषद में इस प्रकार किया है। न अंतः प्रज्ञम न बाह्य प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञाघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम।
न प्रज्ञम इत्यादि। न अंतः प्रज्ञम, यह स्वप्न का निषेध किया। न बाह्य प्रज्ञम, यह जागृति का निषेध किया। न उभयतः प्रज्ञम, यह संधि का निषेध है। न प्रज्ञान घनम, यह सुसुप्ति का निषेध है। न प्रज्ञम, यह ज्ञान का निषेध है। ना प्रज्ञम, यह अज्ञान का निषेध है। इस प्रकार जिसमें सभी अवस्थाओं का निषेध है वही तुरीय है, उसका क्या लक्षण किया जाए। इसके आगे भगवान कर लेंगे। प्रणाम भगवान।